नमस्कार दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अभी तक अपनी कुल मिला करके 9 क्लासें हो गई हैं, जिसमें हमने 10th स्टैंडर्ड की जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें बहुत ही बारीकी से हर चीज़ को अपन ने कवर करते हुए और आज अपन यहाँ तक पहुँचे हैं। कोई भी स्टूडेंट अगर इस क्लास को देखे तो उससे पहले पीछे की सारी क्लासें ज़रूर देखें, क्योंकि सारे जो 10 क्लासें होंगी अपनी ट्रिग्नोमेट्री की 10 क्लासें हो जाएंगी आज, तो इन 10 क्लासों में बिल्कुल सीरियल वाइज, ठीक है, और बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छा कंटेंट हमने इसमें दिया है। फिर मुझे नहीं लगता कि फिर 10th लिहाज से अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे मतलब अपना नहीं कर पाएंगे, गलत हो जाएगा। बाकी तो हम ये नहीं कहते कि इसमें से 100% ही क्वेश्चन हो जाएगा, 99.9% इसमें से क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या पूछ ले, हालांकि पूछेगा क्या इसी पर बेसिस होंगे। अब बात यह है कि अपना दिमाग उस चीज़ को पढ़ पाता है नहीं पढ़ पाता है, वो उस पर डिपेंड होता है। फिर वो चीज़ तो वही है, ठीक है। और नई चीज़ तो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में जब है यही तो इन्हीं में से पूछे जाएंगे, लेकिन उसमें पर्सन बनाने का तरीका जो वो थोड़ा चेंज हो जाता है। और फिर उस समय अगर उस समय एग्जाम का बर्डन जो है वो अपने ऊपर इतना होता है कि हम उस पर बात को नहीं पकड़ पाते कि एग्जाम में पूछना क्या चाहते हैं, तो उस स्थिति में हमारा पर्सन कोई रह जाए, बाकी हो जाएंगे। लेकिन तो आज अपन की क्लास में वो जो पढ़ने वाले हैं वो कुछ स्पेशल टाइप के पर्सन पढ़ने वाले हैं। देखो ये पर्सन जो है ना, इस टाइप के पर्सन एग्जाम में आए हुए हैं पीछे, देखो उनको करने का तरीका क्या होगा। जैसे मान लो मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ एक बार, और उसके बाद में अपन इसको आगे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन अपना ये है, पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं कि यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 3 है, तो आपसे कह दे कि टेन थीटा का मान बताओ कितना होगा। ठीक है, चलो यहाँ टेन थीटा का मान पूछ ले। अगर टेन थीटा का मान न पूछ करके और यहाँ से कोसेक थीटा का मान पूछ ले तो क्या आएगा, ठीक है। और हो सकता है कि अपने को पूछ ले कि कोट थीटा मान पूछ ले, चलो कोई दिक्कत नहीं है, कौन सा पूछे, कोई भी पूछ ले, तरीका एक ही होगा करने का, ठीक है। या अपना क्वेश्चन, जैसे मैं क्वेश्चन और लिख रहा हूँ कि यदि क्वेश्चन में और लिख रहा हूँ कि यदि अपने पास ये हो कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 5/3 हो है, तो आपसे पूछ लेंगे भी साइन थीटा का मान बताओ, कोस थीटा का मान बताओ, कोई भी पूछ ले, ठीक है। तो इनका तरीका जो है ना वो करने का एक ही, हालांकि ये 2 तरीके से हो सकता है पर्सन, ठीक है, लेकिन अपना काम ये है कि जितना जल्दी हो सके पर्सन को अपने को निपटाना है। देखो इसमें 2 तरीके ये हैं कि आप इसमें टेन थीटा मान पूछ रहा ना, तो एक तो तरीका ये है कि आप सीधा टेन बनाओ। टेन बनाने के लिए क्या करें कि अंश और हर में कोस का भाग दे दें, तो साइन बटे कोस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अंश में और हर में कोस का भाग दें, 10 बन जाएगा। तो ऊपर कोस का भाग दो तो टेन थीटा प्लस 1, कोस का भाग दे दिया, साइन में कोस का भाग दिया, साइन बटे कोस 10 होता है, और कोस में कोस का भाग दिया तो 1। इसी प्रकार से इसमें कोस का भाग देंगे तो ये भी टेन थीटा हो गया और माइनस 1 बराबर कितना है, 3 है, ठीक है। और तिरछा गुणा करेंगे तो टेन थीटा प्लस 1 बराबर, क्योंकि इसके बटे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, और बराबर 3 टेन थीटा और माइनस 3, ठीक है। इस 3 को तो ले इस साइड, तो ये माइनस का इस साइड अगर ये प्लस का हो जाएगा तो 1 तो ये रहा और 3 ये 4 हो गए क्या। इस टेन थीटा को ले जाओ आगे तो 3 टेन थीटा और माइनस टेन थीटा 4 बराबर 2 टेन थीटा, और यहाँ से टेन थीटा का जो मान निकालें वो कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब किसी का पूछ ले, कोट का पूछे तो इसका उल्टा कर लो, साइन का पूछे, साइन थीटा मान पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बनाओ त्रिभुज, और ये थीटा हो गया, ये लंब हो गया 2 और ये आधार हो गया 1, पाइथागोरस फॉर्मूला में अप्लाई करो, √5 आ जाएगा ये, ठीक है। साइन थीटा लिखना है तो लंब बटे कर्ण यानी 2/√5, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से लिख सकते हैं। और एक दूसरा तरीका जो है ना इसका वो ये है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, आप इसको यूं भी कर सकते हो। कैसे, हमने देखो छोटी क्लासों में हमने अनुपात समानुपात का कंसेप्ट पढ़ा है कि यदि x बटे वाई बराबर a बटे बी हो, ठीक है, तो हमें
एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई बराबर ए प्लस बी बटे ए माइनस बी, ऐसे कर सकते थे। इसको योगांतर अनुपात बोल देते, योगांतर अनुपात बोल देते कि एक्स बटे वाई बराबर ए बटे बी हो तो हम उसको लिख सकते हैं एक्स, एक बार तो दोनों को ऊपर जोड़ के लिख दो, नीचे दोनों को घटा के लिख दो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है ऊपर पहले ऊपर वाले में जोड़ रहे हैं ना, तो ऊपर वाले में घटा के लिख रहे हैं। जो काम इस साइड करना वही का वही इस साइड भी करना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से करोगे ना तो आप देखो ये तुरंत हो जाएगा, ठीक है। हालांकि इस तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही तरीके ठीक है। देखो इनको दोनों को जोड़े, ऊपर दोनों को जोड़े तो कोस से कोस कटेगा, साइन प्लस साइन क्या बन जाएगा, 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा। और नीचे दोनों को घटाएं, यानी नीचे इसमें से घटाएंगे तो ये जो ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा रहे हैं, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो साइन साइन कटेगा, कोस दो कोस और कोस जुड़ के 2 कोस थीटा बन जाएंगे। अब जो काम इस साइड किया ना तो वो इस साइड भी करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ो, 3 + 1 बटे 3 - 1, ये 2 से 2 कट गया, टेन थीटा बराबर कितना गया, 3 × 1 4 और 3 में से घटा 2, 4 बटे 2 मतलब 2, टेन थीटा मान कितना आ गया, 2 आ गया। आपको जो अच्छा लगे ना वो काम में लो, ठीक है। चाहे तो योगांतर में बात करो और चाहे आप इस तरीके से करो, ठीक है, दोनों ठीक है। अब देखो, हालांकि इसमें तो टेन थीटा बन रहा था, हम सीधा बना लिया, अगर नहीं बन रहा तो क्या दिक्कत है, जैसे इस प्रश्न में आ गया कि साइन थीटा का मान पूछ लिया अपने को, ठीक है। हालांकि इसको भी करने का तरीका यही है कि आप इनको साइन कोस में चेंज कर लो, साइन कोस में चेंज करोगे तो वही चीज़ बन जाएगी, ठीक है ना। साइन कोस में अगर चेंज करोगे तो ऊपर वाला बन जाएगा ये, लेकिन साइन कोस में चेंज नहीं करें, सीधा करें तो कोई दिक्कत नहीं है। सीधा क्या करोगे, योगांतर अनुपात काम में लो, योगांतर अनुपात, और योगांतर अनुपात से क्या करोगे, ऊपर तो दोनों को जोड़ो, ऊपर दोनों को जोड़ोगे ना तो क्या हो जाएगा, दोनों ऊपर जोड़ेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा, तो ये तो बन गया 2 sec थीटा। और नीचे दोनों घटाओ, यानी ऊपर वाले से नीचे वाला घटाना है, नीचे घटा के लिखना ना, तो घटाओगे तो सेक से सेक कटेगा, ये माइनस अब प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया 2 tan थीटा। ये बात मेरे विचार से समझ में आ गई होगी सभी के कि ऊपर तो दोनों को जोड़ना है और नीचे दोनों को घटाना है। ऊपर x बटे वाई था तो ऊपर x + y कर दो, नीचे x - y कर दो। अब जो काम इस साइड गया वो आगे भी तो करना है, आगे कितना है, 3 है, 5 बटे 3 है, तो जोड़ो इनको, 5 + 3 और 5 - 3। देखो 2 से 2 कट गया, और सेक थीटा क्या होता है, 1 बटे कोस होता है क्या, और टेन क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। अच्छा, बराबर 5 और 3 8 और 8 बटे 2, ये कोस से कोस कट गया, कितना आ गया, 1 बटे साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा बराबर कितना आ गया, 4, और साइन थीटा का मान कितना होगा भाई, उल्टा कर दो, 1 बटे साइन थीटा का मान 4 है तो साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1 बटे 4 हो जाएगा, बस हो गया आंसर। साइन थीटा का मान ही तो पूछा था, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप के पर्सन योग और अंतरण योग, इस टाइप के पर्सन आते हैं एग्जाम में, तो या तो सीधा इसका 10 कोट बढ़ा के उस तरीके से कर लो, और नहीं आप योगांतर अनुपात काम में लोगे। योग और अंतर दोनों आ रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं योगांतर अनुपात। हालांकि योगानुपात भी होता है, अंतरानुपात भी होता है, लेकिन यहाँ पर अपने को योगांतर अनुपात काम में लेना, क्योंकि हमें तो ये करना है ना, छोटा बनाना है इसको कि भाई कट पीट के छोटा हो जाए बस। अच्छा, तो एक तो इस टाइप के पर्सन जो है वो एग्जाम में आए हुए हैं, और खूब पर्सन आए हुए हैं, इसी पर आधारित है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर देखो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो ये है कि यदि 2 कोट थीटा बराबर 3 है तो क्वेश्चन पूछ रहा है 2 कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे 2 कोस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका मान बताओ कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वही तरीका है। देखो यहां से अगर ये लिखे कोट थीटा का मान कितना आ गया, 3 बटे 2 आ गया ना। अब 2 तरीके इसके भी करने के, कि या तो इसको कोट में चेंज कर लो, जो क्योंकि हमें कोट की वैल्यू दे रखी है, इसको कोट में बदल लो, और कोट में बदलना आसान है, साइन का भाग दे दो, ऊपर नीचे साइन का भाग देते देखो क्या बनेगा, ऊपर साइन का भाग देंगे तो साइन का भाग देते क्या बनेगा, देखो यही लिख देते, चलो आगे, साइन का भाग देंगे कोस में साइन का भाग देंगे तो 2 गुणा कोस बटे साइन क्या होता है, कोट थीटा ही तो होता है, कोस बटे साइन कोट थीटा होता है। और साइन का भाग यहाँ देखो तो 1 बटे, यहाँ कोस का भाग दोगे तो 1, सॉरी साइन का भाग दे रहे हैं ना, साइन का भाग दे रहे हैं, तो अंश में हमने साइन का भाग दिया, कोस बटे साइन कोट हो गया, यहाँ साइन का भाग दिया 1 आ गया, 2 कोट थीटा और प्लस 1, ठीक है, रख दो मान। कोट थीटा मान कितना है, 3 बटे 2 है, 2 गुणा 3 बटे 2 माइनस 1, 2 गुणा 3 बटे 2 प्लस 1, ये कट गया,
ये घट गया 3-1/3 प्लस 1 क्या गए 2/4 मतलब 1/2 आंसर हो गया। एक तरीका तो ये है। दूसरा आप इससे भी कर सकते हो। क्या लिखूंगा कोट को, कोट थीटा क्या होता है कोस बटे साइन होता है क्या, कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर 3/2। अब देखो इसमें 2 कोस आया हुआ है ना, तो 2 को तिरछा गुणा कर दो, यानी इसको यूं भी लिख सकते हैं कि 2 कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर 3/1 कर सकते हैं। अब क्या कर रहा है ये ऊपर तो घटा रखा है, मतलब ये करूँगा ऊपर तो इनको दोनों घटा लिख दूँ 2 कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और नीचे दोनों घटा के लिख दूँ 2 कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ऊपर घटा के लिखा है इस बार, नीचे जोड़ के लिख रहे हैं। क्या बन गया कैसा, ऐसा तो पूछ रहा है। अब जो परिवर्तन इस साइड किया है तो वो आगे भी करना होगा। क्या किया था कि भी ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा के लिखा है तो 3-1 बटे नीचे दोनों को जोड़ के लिखा है 3 + 1, तो इसी का तो मान पूछा है कितना गया 2/4 बराबर 1/2। कौन सा भी काम में लो दोनों सही है, ठीक है ना, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है दोनों एक ही है, कौन से काम में लो। और जहाँ तक हो सके ये जो आपस में चेंज करने वाला हो ना कि साइन को कोस से कोस को कोट ये बनाना हो, तो ये ज़्यादा सीखें, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना ये अपने ज़्यादा काम में आएंगी। देखो क्वेश्चन और करते हैं अपन। एक क्वेश्चन दे रखा है, हालांकि ये क्वेश्चन को ज़्यादा कठिन है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 17/13 है तो कह रहा कि साइन थीटा गुणा कोस थीटा मान बताओ कितना हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रश्न में कोई दिक्कत आएगी भाई, इनका योग दे रखा है गुणा पूछ रहा है ना, तो दोनों तरफ वर्क कर दो। दोनों तरफ वर्क करेंगे ना, हालांकि ये चीज़ प्रश्न को देखते अपने दिमाग में आ जानी चाहिए इसमें होना क्या है। दोनों तरफ वर्क करेंगे तो लेफ्ट साइड में साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बनेगा, उसका मान तो होता है 1, और 1 बनेगा साइन थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा, और वही तो चाहिए अपने को, साइन थीटा गुणा कोस थीटा का मान तो चाहिए। ठीक है, तो वही निकालना है। तो देखो दोनों तरफ वर्क कर दो, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर और बराबर 17/13 का स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 289। ठीक है, और 13 का स्क्वायर करोगे तो 169। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 2 गुणा साइन थीटा कोस थीटा, और ये बन गया अपना 1, इस 1 को ले जाओ आगे तो 289/169 माइनस 1, 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर 169 आएगा एलसीएम 289, और 1 का भाग दोगे 169 में 169 बार जाएगा, 169 को अगर 1 से गुणा करो तो 169 आ गया। क्या आ गया अपने पास 2 साइन थीटा कोस थीटा, और ये घटाओगे तो कितना आ जाएगा 0 2 120 आ जाएगा 120/169। ठीक है, दोनों तरफ 2 का भाग दो, क्योंकि 2 हटाना ना अपने को, तो साइन थीटा गुणा कोस थीटा मान चाहिए, तो साइन थीटा गुणा कोस थीटा 2 का भाग दे दो, 2 का भाग याद है 2 से 2 कट गए, यहाँ 2 का भाग देंगे तो 120 में देना पड़ेगा, तो 60/169 बस हो गया आंसर 60/169, यही पूछा था अपने को। तो ये तो सिंपल सा प्रश्न था। ठीक है, ये प्रश्न अपने को इस टाइप का अगर आता तो इस तरीके से कर लेना है। ठीक है, अब देखो आगे। देखो क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि यदि एक त्रिभुज दे रखा है XYZ, ठीक है, एक त्रिभुज है XYZ, और उसमें कह रहा है कि कोण Y जो है वो तो है 90 डिग्री, कोण Y 90 डिग्री है, और XY जो है वो है अपनी 2√6। हालांकि ये पर्सन पीछे जो के है ना इसी तरीके से और कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये बीच में आ गए तो मैंने करवा दिए। XZ माइनस YZ बराबर 2 है, तो पर्सन में पूछ रहा अपने से कि सेक x प्लस tan x इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी। ठीक है, त्रिभुज के बारे में जानकारी दी है और पूछ रहा है अपने को सेक x प्लस tan x की वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं है, देखो पहले त्रिभुज बनाते हैं। मैंने कहा था कि त्रिकोणमिति सारी समकोण त्रिभुज के ऊपर टिकी है, उसी से निकल गया ये XYZ लिख देते हैं x से,
और कितना वाई है कि 90 डिग्री, हाँ वाई जेड, जो 90 डिग्री है ना उसको 90 बना दो, ठीक है। और एक्स वाई का मान दे रखा है अपने को 2√6, ठीक है। अब देखो इनमें से दोनों का अंतर दे रखा है 2, एक्स जेड तो ये होगी, वाई जेड ये होगी, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं कि यहाँ से इसको मैं मान लेता हूँ पी मान लेता हूँ, चलो कि भाई वाई जेड है वो पी है, ये पी है, तो एक्स जेड कितनी हो जाएगी 2 + पी हो जाएगी क्या, ये एक्स जेड माइनस पी, आगे जाके पी को आगे लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा ना, 2 + पी हो गया, तो एक्स जेड का मान कितना हो गया 2 + पी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले तो पी की वैल्यू निकालते हैं, फिर काम करेंगे आगे का। तो पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये अपना आधार हो गया, लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ठीक है। तो लंब और मतलब करंट पाइथागोरस में लगा दें तो पाइथागोरस में से अपने को पी की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी 2 + पी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 2√6 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर 4, पी स्क्वायर प्लस 4p बराबर पी स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4 गुणा √6 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर 6, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया, दोनों साइड कट गए क्योंकि इसको इस साइड लेके आओगे तो माइनस का हो जाएगा, 4p बराबर 6 × 4 = 24, और इस 4 को आगे लेके जाओगे तो कितने हो जाएंगे 20, पी का मान कितना आ गया 5 आ गया, पी का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब देखो यहाँ से एक्स वाई तो कितना हो गया, ये तो है ही, और पी का मान कितना आ गया 5 आ गया ना, तो ये तो गया 5, ठीक है। और ये कितना हो गया, पी का मान अगर यहाँ रखें तो ये कितना आ जाएगा 2 + 5 यानी कि 7, ठीक है। आगे तीनों साइड, अब तीनों भुजा आगे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। क्या पूछ रहा है अपने को, sec x + tan x पूछ रहा है ना, sec x + tan x इसी की वैल्यू पूछ रहा है। तो सेक में क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार, ठीक है ना, यानी हाइपोटेनियस बटे बेस होता है, प्लस परपेंडिकुलर अपॉन लंब बटे आधार, ठीक है ना, चाहे परपेंडिकुलर अपॉन बेस याद रख लो। तो अब देखो यहां ध्यान देने वाली बात है, कोण ये दे रखा है, इस बार कोण ये हो गया ना, तो इसके सामने की ये जो भुजा होगी ना, ये क्या होगी, ये होगी परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये होगी अपनी बेस, यानी ये तो हो जाएगा अपना लंब, और ये हो जाएगा अपना आधार, और ये हो जाएगा अपना कर्ण, ठीक है। जो कोण दे रखा है उसके सामने भुजा लंब होगी, यहां पर ये गलती होने की संभावना रहेगी, ध्यान रखें, ठीक है। तो कर्ण कितना है 7, और आधार कितना है, आधार हो गया अपना 2√6, प्लस लंब कितना है 5, ठीक है, और कर्ण आधार कितना है, ये लंब होगा, ये आधार कितना होगा 2√6, एलसीएम आ जाएगा 2√6, ठीक है। तो 7 + 5 यानी कि 12/√6, 2√6, ये कट गया, 6 दूनी 12, 6/√6, 6 की घात ऊपर 1 और नीचे आधी है तो ऊपर आधी बच जाएगी भाई, भाग में घातें घटती है तो ऊपर 1 और नीचे आधी है तो ऊपर आधी तो बचेगी। अच्छा, तो इस टाइप का प्रश्न भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो इस तरीके से आपको करना है। अब चलो आगे, एक क्वेश्चन और देखते हैं कि यदि 2 sin अल्फा प्लस 15 cos स्क्वायर अल्फा बराबर 7 है, तब कोट अल्फा का मान बताओ कितना होगा। साथ में अपने को कंडीशन दे दी कि अल्फा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री, यानी कोट अल्फा का जो मान है वो 0 से 90 के बीच में है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। कोट अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है, तो कैसे निकालें। देखो चाहे तो सीधा कोट अल्फा बना लो, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा लेंथ ही पड़ेगा वो। अपन एक काम करते हैं, मैं इसको यूँ कर रहा हूँ, साइन अल्फा प्लस 15 कोस स्क्वायर अल्फा को मैं लिख दूँ 1 - साइन स्क्वायर अल्फा। अपने को पता है कि 1 - साइन स्क्वायर अल्फा बराबर कोस स्क्वायर अल्फा होता है। 2 साइन अल्फा और प्लस 15 माइनस 15 साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 7, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखो सभी को एक साइड ले जाओ, आगे ले के चले जाओ सभी को, माइनस का 15 है, आगे जाकर के 15 साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ठीक है। साइन अल्फा को आगे लेके गए 2 साइन अल्फा को, ये माइनस के 2 साइन अल्फा हो जाएंगे। ये 15 प्लस का आगे लेके जाएंगे तो माइनस का होगा 7 - 15, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 बराबर 0। अब ये साइन अल्फा के अंदर एक द्विघात समीकरण बन गया, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 15 पहले और तीसरे पद को गुणा करो, द्विघात समीकरण में करवा चुका हूं पीछे क्लासों में। तो 15 × 8 120, माइनस का आ रहा है
गुणनफल पहले और तीसरे पद का गुणनफल माइनस में आ रहा है तो बीच वाली संख्या घटाने पर आएगी। इसके ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने के बाद में 2 आ जाए। तो अपने को पता कि 12 गुणा 10 होते हैं 120 और 12 में से 10 घटाओगे तो 2 बचेंगे। ठीक है, तो 15 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस से 12 साइन अल्फा और घटाना है तो चिन्ह विपरीत लेना पड़ेगा। 10 साइन अल्फा माइनस 8 बराबर 0। 2 के पेयर बना लो। अल्फा कॉमन लेंगे तो ये क्या सॉरी साइन अल्फा कॉमन लेंगे ना, तो साइन अल्फा कॉमन ले लिया तो 15 साइन अल्फा माइनस से 12 और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे। सॉरी देखो इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, पहले कॉमन देखो, एक तो 3 कॉमन आ रहा है और एक साइन अल्फा कॉमन आ रहा है। तो ये बन जाएगा अपने पास 5 या 15 5 साइन अल्फा और माइनस 4 साइन अल्फा तो ले लिया बार, और यहाँ से आएगा अपने पास 2 कॉमन तो साइन अल्फा माइनस 4 बराबर 0। 5 साइन अल्फा बचेगा, 2 कॉमन लिया ना, 5 साइन अल्फा माइनस 4, ये ब्रैकेट वाला फिर से कॉमन आ गया तो बच गया अपने पास 3 साइन अल्फा प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब देखो ये तो 0 के बराबर हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अपना पता है कि 0 से लेकर के 90 के बीच में अल्फा वो पॉजिटिव होता है, तो साइन अल्फा का मान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और ये पॉजिटिव प्लस 2 पॉजिटिव संख्या है, उसमें 2 और जोड़ दो तो वो तो 2 से बड़ी संख्या होगी, और 2 से बड़ी संख्या होगी इसका मतलब ये होगा कि साइन के अंदर 2 से बड़ी संख्या तो मान होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो मतलब क्या है कि 0 हो ही नहीं सकता, ये तो हमेशा किस में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, तो 0 कौन हो सकता है फिर कि 2 साइन अल्फा माइनस से 4 बराबर 0, ये 0 हो सकता है, ये 0 नहीं हो सकता कि भाई 3 साइन अल्फा प्लस 2 बराबर 0 डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं हो सकता। तो इनमें से एक तो 0 है ही, तो ये 0 है फिर, तो साइन अल्फा बराबर कितना जाएगा, 5 है, 5 साइन अल्फा बराबर हो गया 4, 5 साइन अल्फा, और साइन अल्फा का मान कितना आ गया 4/5, साइन अल्फा मान कितना आ गया 4/5 आ गया। पूछ क्या रहा अपने को, अपने पूछ रहा कोट अल्फा, कोई दिक्कत नहीं, बनाओ त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनाओ। ये होगा 90 डिग्री की, और अल्फा ये ले लो अल्फा, तो इसके सामने बुझाए तो ये लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण, कोस दे रखा, साइन दे रखा, तो साइन में क्या होता है लंब और कर्ण आते हैं, 4 और 5, तो पाइथागोरस में से 3 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या पूछ रहा है कोट अल्फा, तो कोट अल्फा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, मतलब 3/4। कुछ भी पूछ ले, सारे निकाल लेंगे इससे तो। ठीक है, तो एक 6% भी पूछा हुआ है। चलो और देखते हैं, आज की क्लास में लगभग हमने सारे टाइप के क्वेश्चन देख लिए हैं, पीछे कुछ बचे हुए थे इस टाइप के क्वेश्चन तो हमने कर लिए। अब देखो आगे क्वेश्चन नेक्स्ट अपना, और वो क्या है कि यदि 2 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 3 साइन थीटा कोस थीटा है तो टेन थीटा मान बताओ कितना हुआ, तो टेन थीटा मान बताओ कितना हुआ। इसी टाइप का क्वेश्चन है भी। ठीक है, अब देखो यहाँ 2 बातें हैं कि या तो सीधा 10 में चेंज कर लो कि भाई यहाँ कोस स्क्वायर भाग दे तो साइन बटे कोस 10 बन जाएगा। ठीक है, या फिर और कोई दूसरा तरीका लगाएं तो कैसे करें। देखो यहाँ अगर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बनाओगे तो उसको साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे, लेकिन फिर वो 1 बच जाएगा यहाँ। ठीक है, तो फिर वो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, नहीं 2 माइनस कोस स्क्वायर थीटा वो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो फिर ये बात तो बनने वाली है नहीं, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इस बार 10 बनाना ही पड़ेगा। अपन एक काम करते हैं कि दोनों साइड साइन कोस थीटा का भाग देते हैं, दोनों साइड कोस थीटा का भाग देते हैं, तो ये क्या बनेगा 2 बटे कोस स्क्वायर का देना पड़ेगा 2, क्योंकि कोस का भाग देंगे तो एक कोस तो कट जाएगा। हमें क्या बनाना है, साइन के नीचे कोस बनाना है, तो कोस स्क्वायर का भाग देना पड़ेगा। तो दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं, कोस स्क्वायर थीटा का भाग दे रहे हैं। ठीक है ना, कि भाई पूरे समीकरण में कोस स्क्वायर थीटा का भाग देने पर तो क्या आएगा 2 बटे कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर में कोस स्क्वायर भाग दो तो 3 साइन थीटा कोस थीटा, और फिर इसके नीचे आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। 2 बटे कोस, 1 बटे कोस क्या होता है सेक होता है ना, तो 1 बटे कोस होता है सेक, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो गया कोस का तो ऊपर 1 है नीचे 2 है तो 1 का तो कट जाएगा नीचे, 1 कोस बच गया। साइन बटे कोस क्या होता है 10 ही तो होता है, तो 3 टेन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा
इस दो सेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख दूँ कि 2 गुणा सेक स्क्वायर थीटा को 1 + टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और -1 बराबर 3 टेन थीटा। ठीक है, 2 से अंदर गुणा करोगे 2 + 2 टेन स्क्वायर थीटा -1 बराबर 3 टेन थीटा। ठीक है, 2 टेन स्क्वायर थीटा, इस टेन थीटा को भी इस साइड लो, माइनस का प्लस का 3 टेन थीटा इस साइड आएगा तो माइनस का 3 टेन थीटा हो गया। और देखो 2 प्लस का है, माइनस का आएगा तो प्लस का 1 बच गया बराबर 0। पीछे वाले क्वेश्चन में तो आया था साइन के अंदर द्विघात समीकरण और यहाँ आ गया टेन के अंदर द्विघात समीकरण। कोई दिक्कत नहीं है, करो। पहले और तीसरे पद को गुणा करो तो 2 गुणा 1 2 होगा, फिर उसके ऐसे गुणनखंड करोगे जोड़ने पर 3 आ जाए तो 2 गुणा 1 ही तो बनेगा। तो 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ जो चिन्ह वही आएगा पहले, बड़ी संख्या पहले, तो 2 टेन थीटा, फिर जोड़ना है तो जो चिन्ह यहाँ वैसे ही आगे लेना पड़ेगा, तो टेन थीटा और +1 बराबर 0। बना दो 2 2 के पेयर, यहाँ से 2 टेन थीटा कॉमन आ जाएगा तो टेन थीटा -1 और माइनस इसमें से -1 कॉमन आ जाएगा तो टेन थीटा -1 बराबर 0। 2 टेन थीटा -1 और टेन थीटा -1 बराबर 0। ठीक है, अब देखो कि यदि 2 टेन थीटा -1 बराबर 0 है तो यहाँ से 2 टेन थीटा का मान कितना आ जाएगा? 1 आएगा। टेन थीटा का मान आ गया 1/2। संभव है, टेन थीटा का मान 1/2 हो सकता है। तथा टेन थीटा -1 बराबर भी 0, भैया तो ये 0 है या ये 0 है, तो यहाँ से टेन थीटा मान कितना आ जाएगा? टेन थीटा बराबर 1 आ जाएगा। ये पूछ रहा है कि टेन थीटा मान कितना आएगा? टेन थीटा मान 1 भी आएगा और 1/2 भी आ सकता है। ठीक है, दोनों ही आ सकते हैं। ठीक है, तो ये थे अपने कुछ त्रिकोणमिति के अच्छे क्वेश्चन जो हमने किए हैं। अब देखो यहाँ तक जो त्रिकोणमिति के अंदर अभी तक अपनी 10 क्लासें हो गई है। ठीक है, और इन 10 क्लासों में लगभग 10वीं लेवल का, यानी 9वीं और 10वीं क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ते हैं, ठीक है, और 10वीं स्टैंडर्ड के ऊपर जो ट्रिग्नोमेट्री के पर्सन आते हैं अपने कंपटीशन एग्जाम में, वो लगभग इनसे हो जाएंगे। ठीक है, तो जो कुछ आना था वो इन 10 क्लासों में अपने लगभग सीख लिया। कुछ थोड़ी बहुत बातें और बची हैं, वो अपन कल जब 11th स्टैंडर्ड की जो 12th स्टैंडर्ड की जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें जो ट्रिग्नोमेट्री आती है, उसमें जब हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चन अगर इस टाइप के क्वेश्चन है जो इसमें बचे होंगे तो कोई अपन उसमें और मर्ज कर देंगे और देख लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन अगर इनसे हटके कुछ और आया हुआ है तो वो क्वेश्चन अपन उनको आगे ऐड कर लेंगे। तो यहाँ तक की जो 10 क्लासें हैं वो अपनी 10th लेवल की जो ट्रिग्नोमेट्री है वो इन 10 क्लासों में लगभग कंप्लीट हो गई है। आगे से हम कल की जो क्लास यानी नेक्स्ट क्लास अगर हम लेके आएंगे तो उसमें हम सीखेंगे 12th स्टैंडर्ड की ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ हम ट्रिग्नोमेट्री को लगभग कंप्लीट ही करके छोड़ेंगे ताकि हमारी चाहे 10th लेवल की हो और चाहे 12th लेवल की हो, क्योंकि अगर जैसे मान लो कि 10th लेवल की अगर मैथमेटिक्स कहीं किसी कंपटीशन में आ रही है तो ये 10 क्लास देख लो। अगर 12th लेवल की ट्रिग्नोमेट्री आ रही है तो आपको 10 तो ये देखनी होंगी और आगे जो भी 5-7 क्लास अपन और करेंगे तो वो और देखेंगे। तो फिर अपने जो है वो ट्रिग्नोमेट्री में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आने वाले जो पर्सन होंगे वो लगभग सारे अपने सोल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें आने वाली नहीं है। तो यहाँ तक अपनी अभी तक 10 क्लासें हो गई हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।